मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सुनील शर्मा। ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है आज। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भाई विजय चौधरी जो कि इंस्पेक्टर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके घर में छापा मारा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा है और कई तरह के इल्जामात हैं, कई तरह की जो केसेस हैं उनके संबंधित वो छापा मारा गया। मेरी नॉलेज में तो अभी नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम सामने आया तो ये एक रूटीन प्रैक्टिस है। कानून अपने हिसाब से काम करता है, इसमें हम अभी क्या कह सकते हैं। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। क्या रेड है, किसने रेड किया है, क्यों किया है, कोई बाहर बात आएगी तो उस पर कोई रिएक्शन दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा अभी तुरंत इस पे कहना कोई उचित रहेगा। ठीक है, एजेंसी है, रोज रूटीन में वो अपना काम करते हैं, आज भी किया होगा। हाँ, कोई इस प्रकार की बात बाहर आती है तो उस पे बात की जा सकती है, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मुझे इस पे तुरंत कुछ कहना चाहिए। क्योंकि सुरेंद्र चौधरी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनको उनके भाई को फंसाया जा रहा है। वो एक काबिल ऑफिसर है, ईमानदार ऑफिसर है, उनकी प्रमोशन होने वाली थी तो प्रमोशन को रोका जा रहा है और मेरे फैमिली को हरासा किया जा रहा है। हमारा कोई भी किसी भी चीज में, चाहे इलीगल माइनिंग की जो एलिगेशन है उस पर कोई हमारा हाथ नहीं है। कोई भी हमारा कोई, हम ईमानदारी से काम करें लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी कोई एजेंसी कोई एक्शन करती है और अभी जो प्रोसेस में ही है, मैं उस पर इमीडिएट कोई रिएक्शन दे नहीं सकता हूं, क्योंकि जब तक न किसी एजेंसी का कोई आउटकम बाहर आए, उनकी प्रतिक्रिया बाहर आए, उस पर हम कह सकते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि अभी कोई रेड हुई है तो इमीडिएट मैं रिएक्शन दूं, वो होता नहीं है। या तो कोई ऑफिसर उस एजेंसी का कुछ बोले, वो बेहतर है। मुझे अभी इतना भी नहीं पता कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। मैं इस पे टिप्पणी करूं, मुझे जायज नहीं लगता अभी। क्योंकि ये असेंबली के अंदर भी आपके कई मेंबरान तो लगातार कह रहे थे कि इलीगल माइनिंग में वो डिप्टी सीएम पे ही प्रहार कर रहे थे और हमने देखा इस असेंबली सेशन में। और आप लोग बार बार भी पहले भी ये कह रहे हैं कि उनका इलीगल माइनिंग में, उनके फैमिली का इलीगल माइनिंग में हाथ है, वो प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो आज ये जो रेड की है, वो भी कहा जा रहा है कि इलीगल माइनिंग का भी इसमें जो है उसके ताल्लुक। मैं समीर जी फिर कहूंगा, जब तक न एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स या कोई एजेंसी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अभी पता भी नहीं है, अनअवेयर हूं, मैं कुछ सुनूं, कुछ देखूं, कुछ कहीं से पता चले, उस पे रिएक्शन करूं। इमीडिएट ही मुझे अभी पता भी नहीं है। तो ये ठीक है, कानून एक अपना काम करता है, ड्यू प्रोसेस में काम करता है और किसी भी बेगुनाह को तंग नहीं करता है। अभी तो वो एक लाइन है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में, इस स्पेसिफिक केस में क्यों किया है, इसका क्या किस चीज से वास्ता है, किस मकसद को लेके किया है, मैं तो अभी पता ही नहीं हमें क्यों किया है, क्या उनका गोल हो सकता है, क्यों उन्होंने ये रेड किया है। इस पे बिल्कुल भी अभी कोई बाहर तो बात आई नहीं है किसी एजेंसी की तरफ से। और मेरे जैसे व्यक्ति सीधे जाके कोई रिएक्शन दे तो वो जायज नहीं लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इमीडिएट कोई टिप्पणी करूं जब तक न कोई एजेंसी इस पे अपना पक्ष बाहर रखे। लेकिन आपको लगता है कि इलीगल माइनिंग का इशू है, आप इसको उठा रहे हैं? इस पर्टिकुलर केस में मैं नहीं कह सकता हूं कि एजेंसी किस मकसद को लेके गई है। क्या ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो ये इलीगल माइनिंग के लिए गई है, किसी और चीज के लिए गई, मैं कैसे कह सकता हूं, अभी तो पता ही नहीं है। या तो अगर आप पुष्टि करते हैं, अगर आपकी बात हुई है एजेंसीज के साथ कि वो बोल रहे हैं कि इलीगल माइनिंग के उसमें ही गए हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं। आपको भी अभी इस बात का इल्म नहीं है? नहीं, जो मोटा मोटा जो सूत्रों से भी पता चल रहा है कि इसी कनेक्शन में कुछ न कुछ। मैं तब तक सूत्रों के आधार पे नहीं बोल सकता हूँ। एक बार एजेंसी अपना पक्ष बाहर लाए,
फिर इस पर रिएक्शन। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि क्योंकि सुरेंद्र चौधरी पहले से भी, क्योंकि उनके भाई को ट्रांसफर भी किया गया था लद्दाख, फिर उसको रोका गया था, फिर उनका अटैक, वो कहते हैं कि एक हफ्ते के बाद तो प्रमोशन होनी थी उनको। मेरा सवाल यह है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है? मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। मैं एक पार्टी को और लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक डीएसपी के ट्रांसफर पे एक पार्टी का प्रतिनिधि कोई रिएक्शन दे, ये उचित नहीं होता। मतलब मेरा तो उनके साथ कोई वैसा क्या है, या तो मैं वो डिपार्टमेंट चलाता मैं तब रिएक्शन दूं, मेरा तो उसके साथ दूर दूर तक नहीं। हाँ ठीक है, ट्रांसफर रूटीन में हुई है, बीजेपी इस पे रिएक्शन दे तो ये तो मुझे नहीं लगता वो नहीं, मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि एक एलिगेशन लग रही थी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा, हालांकि आज डिप्टी सीएम इस पर ज्यादा नहीं बोले। मैं दोबारा कहूंगा, न ही हम पक्ष में हैं, सत्ता में हैं, न हमारे पास डिपार्टमेंट है। हम पे एलिगेशन तब लगाएंगे जब हम किसी को ट्रांसफर करें, एक बात। दूसरी बात, किसी इंस्पेक्टर, किसी डीएसपी की ट्रांसफर होती है, उस पे बीजेपी रिएक्शन दे, मुझे लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है ये, या लोगों के मसाइल इससे जुड़े हैं। हम लोगों के, गरीबों के लिए, डेली यूजर के लिए, आम गरीब के लिए, एक जिसे कहेंगे हम कि बेरोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डीएसपी का ट्रांसफर भी अब बीजेपी के लिए एक इश्यू बने, मुझे लगता कि ये उचित है। अच्छा, ये जो एसीबी है जो, या एजेंसीज एंटी, क्या आपको लगता है कि उसको सियासी दायरे से या सियासी चश्मे से बाहर निकाल के उनको अपना काम करना देना चाहिए? डेफिनेटली एंटी करप्शन ब्यूरो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और अभी तक जिस प्रकार से उनने काम किया है, अच्छा कर रहे हैं, उनको राजनीतिक दायरे में नहीं लाना चाहिए। डिप्टी सीएम ये भी कह रहे हैं कि उनको बड़ी पेन हुई है, बहुत दर्द हुआ है, पुलिस में है उनके पास, और मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा है। उनका पारिवारिक मामला है, वो अपने भाई के लिए रिएक्शन दे रहे हैं। अब मैं उनके पारिवारिक इश्यू में मैं जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे चल के अगर हम बात करें, आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने दोबारा उस चीज को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मध्यस्थता उन्होंने करवाई, जंग उन्होंने रुकवाई, और अगर ये नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी डेथ हो सकती थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कब क्या बोलते हैं आपने देखा होगा। पिछले एक साल से जब वो इस बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो उनके डिफरेंट स्टेटमेंट्स आए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो कोई स्टेबल एक स्टेटमेंट उनकी नहीं आई, उनके बयानात बदलते रहे। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया, पार्लियामेंट में भी स्पष्ट कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री ने, कि भारत किसी दबाव में आके कोई डिसीजन न लेने वाला है, न लेगा, न लिया है। भारत अपने डिसीजंस अपने दम पे लेता है। वो जब भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, अब मैं उस पर कोई वो टिप्पणी करूं तो ठीक नहीं है। सर, लास्ट में पूछना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, असेंबली सेशन पहला फेज खत्म हो गया है, सेकंड फेज अब कुछ दिनों के बाद, एक महीने के बाद शुरू होगा। कई इश्यूज पर वहां पे बात हुई, और एक बिल आई है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मूव की गई है कि जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जम्मू कश्मीर सरकार के वापस दिया जाए, उनको हैंड ओवर किया जाए, उनकी ओनरशिप राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा के स्टेट JNK यूटी गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए। सज्जाद शाही ने ये बिल लाई है। देखिए, भारत सरकार जो प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रही है, वो एक कंसोर्शियम बना है JKPDC और NHPC का, और कहीं न कहीं एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई थी जिसे CVPP कहते हैं। तो ये तो भाजपा ने नहीं बनाई है, ये नहीं सरकारों ने बनाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP ने बनाई हुई है, इसमें हमने तो नहीं बनाया है। अब CVPP जो प्रोजेक्ट्स बना रही है, उसमें आधा शेयर CVPP का, आधा NHPC का है। भारत सरकार फुल पैसा देती है। जम्मू कश्मीर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इक्विटी भी लगाए, कैपिटल अमाउंट भी लगाए। अब उसके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वसाइल क्या है। तो सीधे लोगों को खुश करने के लिए या पॉलिटिक्स के लिए एक बिल लाना, मुझे लगता है कि किस हद तक ये जायज है, आप खुद समझते हैं। लास्ट में डेली वेजर्स का इशू है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी डेली वेजर्स भी इसको बहुत बारीकी से, क्या लगता है आपको कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि फेज वाइज उनका हम रेगुलराइजेशन करें, आपको यकीन है इस पे, और आपको क्या लगता है कब तक ये कंप्लीट होना चाहिए? झूठ है, फरेब है ये दोबारा से डेली वेजर्स के लिए। मुझे नहीं लगता है कि CM साहब वो सच बोल रहे हैं। इनके साथ कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं है, कोई बजटरी उसमें एलोकेशन नहीं है। किस
लेवल तक करना है, किस उम्र तक करना है, कैसे करना है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। एक बार और बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा मजाक, बहुत बड़ा फरेब डेली वेजर्स के साथ सीएम साहब ने किया। सर एक लास्ट में ईरान में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कल भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ते हैं उनको वापस आना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं ईरान में हैं उनको वापस आना? ठीक है, वैसे देखिए जिस प्रकार के कशीदगी के हालात बने हुए हैं, भगवान न करे कोई ऐसा अनटवर्ड हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर इस लेवल पे वहाँ के हालात पहुँचे हैं तो ठीक है, बच्चों को वापस आना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।